जो लोग आ रहे हैं तैयारे हबीब से, जन्नत वो देख आए निहायत करीब से। कब तक हुजूर मुझको मदीना बुलाएंगे, ये राज पूछता हूँ मैं अपने नसीब से। कब तक हुजूर मुझको मदीना बुलाएंगे, ये राज पूछता हूँ मैं अपने नसीब से। अब वो लोग बेदार हो जाएं जो अब तक सो रहे थे। परेशानियों के आलम में जो लोग बैठे थे वो मुस्कुराने लगे। वक्त आ गया है मुस्कुराने का। उस शख्सियत की आमद होने जा रही है जिनके जुमलों से अल्हम्दुलिल्लाह अदब का वक़ार कायम है। बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में तमाम तर नई नस्ल के जहनों में इश्क़ के रसूल का जाम उड़ेलने का मिजाज लेकर मुल्क और बैरून मुल्क का सफ़र करने वाली शख्सियत नबी सरकार हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुज़ूर मखतूम ग्रामी अल्लामा शाह सैयद राशिद मक्की मियाँ साहब क़िबला की आमद होने जा रही है कुर्सी खिताबत पर। आप लोग बिल्कुल बेदार हैं। मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। शेष बात करें कि महशर में जलवा देखना आले रसूल का, महशर में जलवा देखना आले रसूल का, होगा वहाँ भी दबदबा आले रसूल का। महशर में जलवा देखना आले रसूल का, होगा वहाँ भी दबदबा आले रसूल का। अहमद रज़ा ने रख दिया कदमों में उनके सर, खुशबू से जब पता चला आले रसूल का। अहमद रज़ा ने रख दिया कदमों में उनके सर, खुशबू से जब पता चला आले रसूल का। ताजुश शरिया देते हैं पैगाम आज भी, दामन कभी न छोड़ना आले रसूल का। ताजुश शरिया देते हैं पैगाम आज भी, दामन कभी न छोड़ना आले रसूल का। मैं बड़े अदब के साथ गौसे आज़म की करामतों को आम करने वाली शख्सियत, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ की पाकीज़ा रियाज़त को घर घर तकसीम करने वाली ज़ात, तारिक़ुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पाकीज़ा तालीमात को जिस शख्सियत ने हम सब की दीवारों की फसीलों तक पहुँचाया है, मैं बड़े अदब के साथ पासबान शरीयत की यादगार बहुत ही दूरंदेश नुक्ता शनास आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा शाह सैयद राशिद मक्की मियाँ साहब क़िबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हो। आइए नारों से इस्तक़बाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजदारे कशवशा शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाफिज़ नईम साहब मेरा ख्याल है स्टेज पर नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुझसे 28 मार्च की तारीख दी और मैंने दिया, लेकिन 28
तारीख ली मार्च की और 29 में मुझे मौका मिला। अब डेट लेने वालों से मुझे पूछना पड़ेगा कि आप जो तारीख ले रहे हैं इसी में बुलवाएंगे या दूसरी तारीख? ये बहुत मुद्दतों के बाद मुझे मौका मिला है कि तारीख बदली, मगर 15 मिनट ज़्यादा डेट बदल गई, मगर आप नहीं बदले, हम नहीं बदले, हमारा इस्लामी मिजाज नहीं बदला। तारीखें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम अपनी जगह पर हैं तो सब अपनी जगह पर। सफ़र खिताबत शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि 2-3 शेर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करूं। मतला समात फरमाए, मतला समात फरमाए। कोशिश करता हूं तरन्नुम से पढ़ूं। मेरे गमों मेरे गमों का मदावा हुजूर जानते हैं। गरीब शहर है तन्हा, हुजूर जानते हैं। गरीब शहर है तन्हा, हुजूर जानते हैं। मेरे गमों का मदावा हुजूर जानते हैं। शेर समात फरमाए। खुदा का फज़्ल ना मिलता तो हम कहाँ होते। खुदा का फज़्ल न मिलता तो हम कहाँ होते। तलाश हक में हुआ क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस। तलाश हक में हुआ क्या। और एक शेर समात फरमाए। मरो बरू हुआ ये सोच के रहा खामोश। मरो बरू हुआ ये सोच के रहा खामोश कि मेरे दिल की तमन्ना हुजूर की तमन्ना जानते हैं। और एक शेर और याद आ गया, समात फरमाए। एक शेर और याद आ गया। मजा तो जब है कि बोल उठे अहले महशर भी। मजा तो जब है कि बोल उठे अहले महशर भी। नसीब में है जो लिख
लिखा हुजूर नसीब में है जो लिखा हुजूर जानते हैं। अता पे है हैरान आज तक दुनिया, अतारा पे है हैरान आज तक दुनिया की हर वजूद का मंशा हुजूर ये हर वजूद का मंशा। और एक खूबसूरत शेर और याद आ गया, समाप्त फरमाए। मकाम सिदूरा पे जिब्रील भी ये कहने लगे, मकाम सिदूरा पे जिब्रील भी ये कहने लगे, अब इसके आगे है क्या क्या हुजूर। अल्लाह अब इसके आगे है क्या क्या हुजूर जानते हैं। न कोई फिक्र ना अंदेशा जिया अनवर। हज़रत वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह अनवर की छोची उनका मक्ता समात फरमाए। न कोई फिक्र ना अंदेशा जिया अनवर की हालो माजी और फरदा हुजूर। नारे तकबीर, दोनों हाथों को नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाने तैयबा कॉन्फ्रेंस। न कोई फिक्र ना अंदेशा जिया अनवर की हालो माजी और फरदा हुजूर जानते हैं। मेरे गमों का मदावा हुजूर जानते हैं। झूम कर दरूद पाक पढ़ें। मौलाना मुहम्मद नबी और आले नबी पर एक मरतबा और हदिया सलात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस में मैं स्टेज से लेकर जो नीचे कुर्सियों पर बैठे हैं, यानी तमाम हाजरीन को दुआओं के साथ मुबारकबाद देता हूँ। रब्बे करीम अपने महबूब के वसीले से आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जमाले तैयबा ये कॉन्फ्रेंस, ये उन्वान इतना शानदार, जानदार, ईमानदार है
ये सब कुछ तो जमाले तैबा ही है। जिसका भी जिक्र करो, जहां का भी जिक्र करो, वो सब जमाले तैबा है। अगर उसी जमाल को लेकर कोई तरक्की कर जाता है तो ये उसी जमाल का कमाल है। ये कॉन्फ्रेंस, ये गालिबन ये 11वां इजलास है, ये 10वां या 11वां जो भी है। ये मेरी दूसरी बार या तीसरी बार शिरकत है, मुझे तो इतना याद नहीं है। बहरहाल आज मैं आया हूं, इतना मुझे याद है, आपको भी। आज इस कॉन्फ्रेंस में इसी जगह बैठे बैठे आज हमें एक चीज को ढूंढ निकालना। वो चीज ऐसी हमें ढूंढनी है, तलाश करनी है, छोड़ नहीं देना है, उसे उठा के सामने लाना है। आज मेरी गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द रहेगी। सफर खिताबत कुछ इसी शान का रहेगा। तलाश करना है उस चीज को जो सबकी महबूब है, जो सबकी महबूब है। उसी चीज को हमें आज निकालना है। मैं चाहता हूं कि जमाले तैबा कॉन्फ्रेंस में जो लोग दूर दराज से भी चल के आए हैं, वो एक पैगाम अहले सुन्नत वल जमात का लेकर जाए। इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं, हमारा नजरिया अहले सुन्नत, हमारा अकीदा, हम चाहते हैं कि हम एतदाल पसंद हैं, न इफरात के कायल हैं न तफरीत के। हम दरमियानी, खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन रास्ता यही है जो दरमियानी हो। तो आज हमारा सफर खिताबत भी एतदाल के साथ रहेगा, ताकि मेरी आवाज अगर खुले से बंद तक पहुंचे तो उनके लिए भी लम्हे फिक्रिया बने। वो भी सोचें कि अहले सुन्नत का एक मुबल्लिग वो इस्लाम की दावत दे रहा है, साथ में दावत फिक्र व नज़र दे रहा है। इसीलिए मैं दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं, पहले सोचो फिर बोलो। पहले सोचो। वो लोग भलाई वाले हैं जो पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। फंसते वही लोग हैं जो पहले बोलते हैं बाद में सोचते हैं। और इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बोलते ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास सोचने का समय ही नहीं। जो सुबह हुई, बेदार हुए, नाश्ते से लेके खाने तक बल्कि सोने तक बोलते ही रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं। ऐसे लोगों से क्या तवक्को की जाए? ऐसे लोग क्या काम करेंगे? अगर इस्लाम का नेटवर्क इनके हवाले कर दिया जाए तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं? इसीलिए एक ये हिदायत मेरी है कि पहले सोचो फिर बोलो। ऐसी दूसरी हिदायत ये है, पहले खूब अच्छी तरह से तहकीक कर लो, फिर कलम चलाओ। फिर कलम चलाओ।
फिर कलम चलाओ। आज जबकि ये गुमराहियत का दौरा है, अच्छी शक्ल और सूरत में, अच्छे लिबास में लोग आके सहीउल अकीदा जो मोमिन हैं उनके ईमान को छीनने की कोशिश करते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूं कि आप खुद तदबीर करें, गौर करें और अपने अकीदे की इस्लाह करें। हजरात गिरामी, गुफ्तगू ये चल रही थी कि हमें उस महबूब चीज को ढूंढ कर निकाल लेना है और कम वक्त में। मुझे मालूम है, मैंने इश्तिहार देखा, उसमें अभी हमारे और भी उलमा हैं जिनके खिताबात होने, तो जो भी है, बहरहाल अगर हैं तो ज़रूर आप अपनी जगह बैठे रहें। हमेशा ये जलसे तो रोज़ होते नहीं, रातें तो आती हैं जाती हैं। और फिर कल क्या है? कल तो संडे है ना? कल तो छुट्टी है ना? जो जॉब वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, क्या मसला है? आज जाग जाइएगा, सोइएगा खूब, कल संडे है, इतवार है, नो प्रॉब्लम। तो जो मेरे बाद बचेंगे, मैं चाहूँगा उनकी भी सुन लें, 10-10 मिनट सही मगर सबकी सुन लें। हजरात, उसी महबूब चीज़ को ढूंढ के निकालना है जो सबको महबूब, ईमान वालों को भी महबूब, बेईमानों को भी महबूब, कुफ्र के दलदल में फंसे रहने वालों को महबूब, ईमान की रोशनी में रहकर उस रोशनी से नूरो हरारत हासिल करने वालों को भी महबूब, जाबिर को भी महबूब, साबिर को भी महबूब, जो मार रहे हैं उनको भी महबूब, जो मारे जा रहे हैं उनको भी महबूब, जो बम बरसा रहे हैं उनको भी महबूब, जो खा रहे हैं उनको भी महबूब, जो अपर क्लास के हैं उनको भी महबूब, जो मिडिल क्लास के हैं उनको भी महबूब, जो लोअर क्लास के हैं उनको भी महबूब। आज उसी महबूब को उठा के यहां लाना है और उस महबूब का चेहरा आपको दिखाना है। आपकी भी महबूब है, हमारी भी महबूब। ये जितने स्टेज पर बैठे हैं अब सब सस्पेंस में पड़ गए कि वो महबूब है क्या, इसलिए कि बात मैंने मोमिन की भी की, काफिर की भी की, मुनाफिक की भी की। आखिर वो महबूब क्या है जो मोमिन को भी महबूब है, काफिर को भी महबूब है? वो महबूब आपको पता है? एक ही जुमले में कह दूं, वो महबूब मालूम है क्या है? जिसकी तलाश में पूरी कायनात दौड़ रही, वो महबूब चीज मालूम है क्या है? कामयाबी। उस महबूब का नाम है कामयाबी। उस महबूब चीज का नाम है कामयाबी। इसी कामयाबी को हथियाने के लिए आज जो मंत्री हैं, जो मुलाकात तक नहीं लेते, जब जरूरत होती है आपके वोटों की, तो ये भिखारियों की तरह आपके दरवाजे पे नजर आते हैं। कामयाबी के लिए फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा, इंतशार, इफ्तिराक, गर्मा गर्मी, ये जो कुछ है कामयाबी के लिए। कुर्सी लेते हैं कामयाबी के लिए, मिल गई तो 5 साल तक, 5 साल तक MLA, पता नहीं कितने जेब हैं इनके पास।
फुल फॉर्म क्या है पढ़े लिखे लोग जानते हैं, मगर मैंने लुत्फ़े सुखन के लिए एक बात कही। इतने जेब हैं कि ए में ले, यही नहीं समझ में आता के में ले। ए में ले, ए में ले, ए में ले, ए में ले, एक दो है तो कहा जाए ए में ले, ए में ले, ए में ले, क्या बताया जाए। कोई सदन में जाना चाहता है, मकसद टारगेट कामयाबी। कोई विधानसभा में जाना चाहता है, कामयाबी। विधान परिषद में जाना चाहता है, मकसद कामयाबी। मार रहे हैं इसी महबूब के लिए, मर रहे हैं इसी महबूब के लिए। वो महबूब क्या है? कामयाबी। आज हमारे नौजवान तिजारत की बाजारों में या किसी और बाजार में ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। यहां पढ़ाई मुकम्मल करके कोई चाहता है मैं बरतानिया जाऊं, जर्मन जाऊं, फ्रांस जाऊं, कनाडा जाऊं, अमेरिका जाऊं, वहां की डिग्री ले लूं। यहां से MBBS किया तो कोशिश ये है कि लंदन से MD कर लूं, MS कर लूं, कामयाबी के लिए, ताकि मैं जब लखनऊ लौट करके आऊं तो यही ना हो कि मैं KGMC का पढ़ा हूं, बल्कि मैं लंदन से लौट कर आ रहा हूं, कामयाबी के लिए। अब चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, वहां डिग्री मिल गई, कामयाबी के लिए। जो जिस लाइन में दौड़ रहा है, इसी महबूब को हथियाने के लिए मिल जाए, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, चाहे जैसे, वो महबूब मिल जाए। कोई वाशिंगटन की सैर कर रहा है इसी कामयाबी के लिए। आपने सुना होगा, अगर आपका हाफिजा मजबूत है, कि बरसों पहले अमेरिका से एक सदा आई थी कि कुछ साइंटिस्ट अमेरिका से चांद पर गए, चांद पर गए, अरबों खरबों अरबों खरबों डॉलर खर्च करके चांद पर गए, चांद पर गए। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि गए कि नहीं गए, गए कि नहीं गए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। उनका दावा, गए, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके। कहां गए? किस लिए गए? ताकि वर्ल्ड में मेरा एक रिकॉर्ड कायम हो। चांद पर कोई नहीं गया, अमेरिका गया, अमेरिका गया। खर्च कितना हुआ? अरबों खरबों डॉलर। अब इंडियन करेंसी में उसे लाओ तो रात गुजर जाएगी, है ना? रात गुजर जाएगी। खरबों डॉलर खर्च करके ये गए, गए, ये अमेरिका के बेवकूफ गए, जिनको साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, मैं उनको अहमक समझता हूं। ये बेवकूफ गए, चांद पर गए, बेइंतहा सरमाया लगा, गए, मगर मेरी छठी हिस्स कहती है। अब यहां से मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखता हूं। 5 तो सबके पास होती है, लेकिन ये छठी जो है वो किसी किसी के पास, और जरूरत इसी छठी की ज्यादा पड़ती है। मेरी छठी हिस्स ये कहती है, जब ये अमेरिका के बेवकूफ साइंटिस्ट चांद की दुनिया में पहुंचे होंगे तो चांद देखकर इन्हें मुस्कुराया जरूर होगा, इन्हें मुस्कुराया होगा देखकर। ये दुनिया के बेवकूफ ये जमीन की पैदावार कामयाबी हासिल करने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करके मेरे पास आए हैं। ये कितने बड़े नादान है। अगर कामयाबी हासिल करना था और जाना ही था
तो वहां क्यों नहीं गए उस रसूल के पास जिसका इशारा पाकर मैंने अपना कलेजा गिरामी। कुर्सी पर बैठकर इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती, तख्त पर बैठकर इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती, चांद की दुनिया में जाने से कामयाबी नहीं इंसान को मिल सकती, मरीख पर कमंडे डालने से इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती, सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने से इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती, दरिया के कलेजे को चीरने से कामयाबी नहीं मिल सकती, समंदर में गोता होने से कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी अगर मिलेगी तो मकीने गुंबदे खजरा को मुस्तफा जिसे कामयाब कर दे वो कामयाब है, और मुस्तफा जिसे नाकाम बना दे वो नाकाम है। कामयाबी दरे रसूल से मिलती है, कामयाबी सुनहरी जालियों के कुर्ब से मिलती है, कामयाबी असहाबे सुफ़ा के चबूतरे से मिलती है, कामयाबी रोज़े रसूल के नूर से, कामयाबी दरे रसूल से मिलती है। मेरे दोस्तों याद रखो, कामयाबी न दारुल उलूम से मिलती है न किसी और जगह से मिलती है। कामयाबी अगर मिलती है तो रोज़े रसूल से कल भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है। कि इसके पास खजाना है, खजाने का मालिक है, वो बड़ा कामयाब है, तो कारून को बड़ा कामयाब होना चाहिए, नमरूद को बड़ा कामयाब होना चाहिए, फिरौन शद्दाद को बड़ा कामयाब होना चाहिए। नहीं, तख्त पर बैठने वाला यजीद नाकाम हो गया और खंजर के नीचे रहने वाला हुसैन कामयाब हो गया। कामयाबी अकीदे की बुनियाद पर मिलती है, कामयाबी ईमान की मजबूती की बुनियाद पर मिलती है, कामयाबी मसलक की बुनियाद पर मिलती है। और दोस्तों मसलक की बात आई है, मैं यहाँ भी जो एक जुमले मोतरजा के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मसलक आज हमारे अहबाब उलमा नारा लगाते हैं मसलक आला हजरत का, मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं ताकि और भी वाज़ेह हो जाए। दोस्तों ये हमारी ज़रूरत है, इस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है और हमारी नहीं वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है। क्यों? हम मसलकन हनफी हैं तो इस लिबादे में तो बहुत सारे हैं, हम पहचाने कैसे ये अपना है ये पराया है। जो मदीने में है वो भी अपने को हनफी लिखता है, जो नजद में है वो भी हनफी लिखता है, जो बंद में है वो भी हनफी लिखता है, जो नदबे में है वो भी हनफी लिखता है। हम भी हनफी लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है, सच्चे हनफी हम हैं। हनफी तो सब अपने नाम के आगे लिखते हैं, पहचाने कैसे ये कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, कहां की पैदावार है, हम इन्हें जाने कैसे, पहचाने कैसे। जरूरत थी एक ऐसी खूबसूरत इस्तिलाह की, जरूरत थी एक मजबूत दीवार की, जरूरत थी एक सद्दे सिकंदरी की, जरूरत थी एक ऐसी इस्तिलाह की जो हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करे। उसी मजबूत दीवार का नाम मसलके आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जवारे तैयबा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मैदाने मशाइखे की सौदा शरीफ। जब ये नारा लगता है तो अहले सुन्नत का चेहरा जो है खिल जाता है, अकीदा खुल जाता है, हम पहचान लेते हैं ये अपनों का मजमा, और यही तो हमारे हैं सपने, यही हमारे सपने। तोड़ो मत, जोड़ो। और एक और मैं दावत देना चाहता हूं कि अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म से जो काम करे करने दो।
रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो। मगर इस सेंटेंस का मैं क्या बताऊं, मिसयूज होता है। मैंने तो ये कहा रोको मत, जाने दो। आपने कहा हजरत आए थे किचोचा शरीफ से, उन्होंने कहा रोको मत, जाने दो, यानी मत को आगे लगा दिया। रोको, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। जब जहां ऐसा जुमला आए जो मुहतमिलुल माना हो, तो जिसका कौल या कलाम है उसको थोड़ी जहमत देनी चाहिए। आप लोगों को पूछ लेना चाहिए कि हजरत आपने ये कहा था, कहना क्या चाहते हैं। हमारे मुफ्तियाने किराम को भी थोड़ा सा इससे दर्स लेना चाहिए। अगर रोको मत जाने दो वाला इस तरह का इस्तिफ्ता आ जाए दारुल इफ्ता में, तो उनको पूछ लेना चाहिए कायल से, तुम्हारा ये कौल है, मुराद क्या है? तुम्हारा ये कलाम है, आप मुतकल्लिम हैं, मुराद क्या है, मंशा क्या है, क्या कहना चाहते हो? अगर ये बात हमारे अंदर पैदा हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाए। मसला यह है कि फतवा पहले आ जाता है, तहकीक बाद में होती है। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। हमको फतवा के सहारे सिर्फ नहीं रहना है, हमको फतवा और तकवा ये दोनों लेके चलना है। तो ये इस्तिलाह इस दौर में जरूरी, ताकि हमें परखने में, समझने में, जांचने में, पहचानने में आसानी हो, दुश्वारी का सामना न करना पड़े। नाराए मसलके आला हजरत, और ये कोई नया मसलक नहीं, ये मसलके आला हजरत मसलके इमाम आजम अबू हनीफा है। नजरिया वही है, इसमें जो कुछ है मोतक़िदात नजरियात सब अहले सुन्नत ही के हैं, कोई नई बात नहीं। नए नारे से यह न समझना कि कोई नई बात है, यह सिर्फ एक मजबूत दीवार खड़ी की गई है। अब अगर इस दीवार को कोई गिराना चाहे, नहीं गिरा सकता। कुछ लोग पैदा हुए, गिराने की कोशिश करते रहे, खुद गिर गए और रेत का ढेर हो गए, मगर यह दीवार अपनी जगह रही। हजराते गिरामी, इसीलिए आज हमें कामयाब इंसान बनना है। कुर्सी पर बैठकर कामयाब इंसान नहीं बन सकते, तख्त पर बैठकर कामयाब इंसान नहीं बन सकते। अगर तख्तो ताज की बुनियाद पर कामयाबी मिलती तो मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी ने तर्क सल्तनत क्यों किया? कोई सल्तनत पाके सल्तनत छोड़ता है, कोई तख्तो ताज पाके तख्तो ताज छोड़ता है, कोई हुकूमत पाके, हुकूमत जिसकी वरासत में हो, कोई हुकूमत पाके हुकूमत छोड़ता है? तारीख विलायत में मैंने दो शख्सियतें देखी हैं, एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, दो सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सलमान साहिब बहरे ज़खार। तो ये लिखते हैं वही सबब, यानी सबबे तर्के सल्तनत, इन दोनों के बारे में, बर जमी औलिया अल्लाह फजीलत दारन, तर्के सल्तनत। बहुत दिसे आज़म हिंद ने फरमाया था बहुत सालों पहले कि सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल बरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। कोई तख्तो ताज को ठुकराता है? अगर कामयाबी तख्तो ताज की बुनियाद पर होती या कामयाबी की बुनियाद तख्तो ताज होता तो मखदूम समनानी तर्क क्यों करते? मैंने
सरकार अशरफ सिमनानी में मारूजा पेश किया। हुजूर आपकी औलाद आपसे जानना चाहती है कि सल्तनत को तर्क क्यों किया, छोड़ा क्यों? तो मखदूम अशरफ की रूहानियत ने यह जवाब दिया, फरजान जो तख्त पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो तख्त को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम होता है। वो महरूम है जो कुर्सी पर बैठे हैं, वो महरूम है जो तख्त वाले ताज वाले हैं, वो मखदूम है जो ठोकर में मारने वाले हैं। कामयाब वो है। अब दोस्तों कामयाब की बात चल रही है, आओ कुरान से पूछ लिया जाए, कुरान कामयाब इंसान तेरी जबान में कौन है? तो कुरान कहता है, क्या तमहीद है, कद अफलहा। ये अफलहा जो है फेले माजी है, बाबे इफाल से है ना, और उस पर कद लगा, कद लगते ही कद और ऊंचा हो गया। यकीनन वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक किया, फिर रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। अब आप जरा देखिए, रब का नाम बाद में, पहले पाकी हासिल करो, नमाज बाद में, पहले पाक हो, पहले पाक, यानी पाक हो जाने के बाद नमाज पढ़ना। अब तुम बताओ, पाक से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप नापाक हैं, आप पर गुस्ल वाजिब हो गया, जमाले तैबा लेकर अपने घरों को जाए, और जब जमाले तैबा आप अपने साथ लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह जहां तैबा का जमाल होगा वहां कैसा काल होगा या अकाल होगा, घबराने की बात नहीं है। पहले तस्किया नफ्स जरूरी है। कामयाबी की पहली सीढ़ी मन तज़क्का, पाकी हासिल करो। मेरे सरकार आए, सोहबत में रहने वाले सहाबा किराम को आप जरा देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले क्या किया? पहले पाक किया, साफ किया, पाक साफ करके फिर जो नेमतें देनी थी वो सबको अता की। पहले सफाई की नबी ने, उस नबी की खूबी सिफत यही है। दूसरे मकाम पर आइए, कुरान कहता है, यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। रसूल तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, ये उस नबी की पहली सिफत है। तुम्हें पाको साफ करते हैं, ये दूसरी सिफत है। फिर युअल्लिम, तुम्हें सिखलाते हैं, यानी मतलब पाकी पहले आए, तालीम बाद में, तस्किया पहले, तालीम बाद में। यही स्पिरिट लेकर साहबा किराम चले, पहले पाक हुए, साफ हुए, फिर तालीम हासिल की। चमके आज जो गड़बड़ी पैदा है मुआशरे में, वजह यह है कि तस्किया है ही नहीं। तालीम लेने के लिए पहुंच गए दारुल उलूम में, अंदर काला। इल्म आए तो कैसे आए? इसलिए कि इल्म नूर है, और नूर को हासिल करने के लिए दिल को भी नूर बनाना पड़ेगा, सीने को भी नूर बनाना पड़ेगा, दिमाग को भी नूर बनाना पड़ेगा। दिल दिमाग गंदा है, इल्म आए कैसे? इल्म तो रोशनी है, इल्म रोशनी है। नूर को हासिल करने के लिए नूर चाहिए। पहले मुनव्वर हो जाओ, फिर नूर को हासिल करो। अल इल्म नूरुन, ये दीन मुस्तफा है, ये दीन का इल्म नूर है, और ये नूर उसी सीने में आएगा जो सीना सरकार की मोहब्बत से मामूर होगा, मुनव्वर होगा। जो सीना
इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना होगा, उसी में इल्म दीन मुस्तफ़ा जो नूर है वो नूर आएगा। आज है क्या? तरबियत है ही नहीं, किताब पे किताब, किताब पे किताब। नतीजा क्या है? दरस निज़ामिया में जो निसाब निज़ामिया के तहत जो किताबें हैं पढ़ लिया, फारिग हो गए, सनद दे दी गई। अब मैं इनको क्या बोलूं? ये आलिम है? मुझसे एक साहब ने पूछा ये आलिम है? मैंने कहा जी नहीं। फिर क्या है? मैंने कहा ये फारिग हैं। 8 साल मदरसे में रहे, क्या बन के निकले? मैंने कहा फारिग हैं। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, कोई कुल्लिया बनता ही नहीं अगर उसमें इस्तिस्ना ना हो। भाई 100 में अगर 2-4 आलिम बन के निकले क्या फ़र्क पड़ता? हज़ारों फारिग हो रहे हैं, ये फारिग हैं। यहाँ से फारिग, वहाँ से फारिग, वहाँ से फारिग, साफा जुब्बा दस्तार सनद। अरे सनद लेकर भी ऐसे हैं कि वो अपनी सनद नहीं पढ़ सकते, और टांगे हैं, सरहाने टांगा है, लटका रखा है फ्रेम करा के, ताकि कोई भी कमरे में आए देखे अरे साहब अल जामिअतुल अशरफिया की सनद है। एक साहब से मैंने पूछा ये आपकी इस सनद से आप मुस्तनद है? कहे जी हुजूर। हमने कहा पढ़िए ज़रा सनद, मैं भी सुन लूँ। अरबी में थी गैर मुअर्रब, अब उनको पसीना छूट गया। मैंने कहा जब आप अपनी ली हुई सनद नहीं पढ़ सकते तो दूसरों को सनद क्या देंगे? है क्या? तरबियत की कमी है, तस्किये की कमी है, अंदर तो गुबार भरा है, हम दीन हासिल करें तो कैसे करें? इसीलिए मैं अपने तलबा से भी कहूंगा कि बच्चों तरबियत हासिल करो, किसी बड़े की सोहबत में जिंदगी गुजारो, थोड़ा सा वक्त निकालो ताकि तुम्हारी अच्छी सेहत हो जाए, और जो कुछ तुम दारुल उलूम से निकलो वो खैरियत और सलामती के साथ लेके निकलो। नबी का काम क्या था? नबी पहले पाक करते थे फिर तालीम देते थे। ये मेरे सरकार की सिफत है, ये मेरे सरकार की सिफत है। आप जरा देखिए अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर 6 सिफतों को बयान किया। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। 6 सिफतों को बयान किया। एक सिफत को अल्लाह ने अपनी तरफ रखा, 5 को अपने नबी की तरफ। अपनी तरफ जो रखा वो ये हमने भेजा, 5 महबूब की तरफ। यानी इस शानदार बेमिसाल रसूल को अल्लाह फरमाता हमने भेजा। एक सिफत अपनी तरफ, 5 महबूब की तरफ। मेरे बंदो, जिस शानदार रसूल को हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, अब जो कुछ तुम्हें चाहिए उसी नबी के पास आओ। किताब चाहिए नबी के पास आओ, अहकाम चाहिए नबी के पास आओ, अवामिर चाहिए नबी के पास आओ, नवाही चाहिए नबी के पास आओ, हुक्म सलात चाहिए नबी के पास आओ, हुक्म ज़कात चाहिए नबी के पास आओ। सिर्फ हुक्म ही नहीं, तरीक़े सलात चाहिए नबी के पास आओ, तरीक़े ज़कात चाहिए नबी के पास आओ, तरीक़े क़याम चाहिए नबी के पास आओ, तरीक़े सजदा चाहिए नबी के पास आओ, तरीक़े क़ादा चाहिए नबी के पास आओ, तरीक़े नमाज चाहिए नबी के पास आओ, तरीक़े हज चाहिए नबी के पास आओ। दिया मैंने ही है, मगर तुम्हें जो मिलेगा मुझसे नहीं मिलेगा, मेरे महबूब से मिलेगा, मेरे महबूब से मिलेगा। ईमान चाहिए नबी के पास आओ, इस्लाम चाहिए नबी के पास आओ, आयात बय्यनात चाहिए नबी के पास आओ, कुरान की सूरतें चाहिए नबी के पास आओ, ईमान की बुनियाद चाहिए नबी के पास आओ, मेरा फरमान चाहिए नबी के पास आओ, अहकाम चाहिए नबी के पास आओ, मेरा बयान चाहिए नबी के पास आओ, मेरा ऐलान चाहिए नबी के पास आओ, ईमान चाहिए नबी के पास आओ, मेरी पहचान चाहिए नबी के पास आओ। आप जरा सा देखें, पहली सिफत पर थोड़ा सा मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यतलू अलैकुम आयातना। अब नबी की पहली सिफत अल्लाह फरमाता है तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, है ना? तिलावत करते हैं, आयतों की तिलावत करते हैं। आज हम बड़े इत्मीनान से कहते हैं ये आयत फलां सूरत की है,
ये आयत सूरह बकरा की है, ये आयत सूरह यासीन की है, ये आयत सूरह कौसर की है। ये जो हम फ़ख्र से कहते हैं हाफिज़ मेराज साहब बैठे हुए हैं, ये फ़ला सूरत है, ये फ़ला सूरत है, ये आयत फ़ला सूरत की है, ये 30 पारे की है, ये 29 पारे की है। मैं हाफिज़ साहब से पूछता हूँ ये सब आपको मिला कहाँ से? ये आयतें मिली कहाँ से? इसलिए कि हम फर्शी आयते अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। जरूरत थी एक ऐसे बरज़ख की, ऐसे वसीले की जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। वो जात है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरे आका का जिस्म फर्शी, रूह अर्शी। जिस्म देने में लगा है, रूह लेने में लगी। रब से ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं। रब से कलाम ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं। रब से हुक्म ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं। रब से बयान ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं। रब से फर्जियत ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं। रब से अहकाम ले रहे हैं, बंदों को दे रहे हैं। लेते जा रहे हैं, बंदों को देते जा रहे हैं, बंदों को देते जा रहे हैं। रब से लेते जा रहे हैं। और खुद सरकार ने वजाहत फरमा दी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु योती, मैं बांटने वाला हूँ, रब देने वाला है। मालूम हुआ न रब के वहां बांटने की देने की कमी है, न मुस्तफा के वहां बांटने की कमी है। रब दे रहा है, मुस्तफा बांट रहे हैं। अब ये न कहना मुस्तफा आज भी रसूल बांट रहे हैं, आज भी रसूल बांट रहे थे। अहदे सहाबा में रसूल बांट रहे थे, हसन और हुसैन के जमाने में रसूल ही बांट रहे थे, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में रसूल ही बांट रहे थे, सारे सहाबा के जमाने में मेरे मुस्तफा ही बांट रहे थे। जब ताबईन का दौर आया वहां भी रसूल ही बांट रहे हैं। जब तबे ताबईन का दौर आया वहां भी रसूल बांट रहे हैं। जुनैद बगदादी का दौर है, मुस्तफा बांट रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी का जमाना है, मुस्तफा बांट रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी का जमाना है, मुस्तफा बांट रहे हैं। मखदूम शाह मीना का जमाना है, मुस्तफा बांट रहे हैं। मखदूम अशरफ का जमाना है, मुस्तफा बांट रहे हैं। शाह बरकतुल्लाह का जमाना है, मुस्तफा बांट रहे हैं। सरकार आले रसूल मारहरवी का जमाना है, मुस्तफा बांट रहे हैं। इमाम अहमद रजा का जमाना है, मुस्तफा बांट रहे हैं। इसका मतलब ये है कल भी रसूल बांट रहे थे, आज भी रसूल बांट रहे हैं। सुबह कयामत तक रसूल बांटेंगे, सुबह कयामत तक रसूल बांटेंगे। अब बताओ रसूल जिंदा है या नहीं? है, मेरा नबी जिंदा है, मेरा नबी। सरकार फरमाते हैं मैं बांटता हूं, बांटने वाला मुर्दा। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया मैं उस वक्त बांटूंगा, बाद में नहीं बांटूंगा, मैं कल तक के लिए हूं, अब नहीं। ये हालो माजी और फरदा है क्या? ये जमाने की जो तकसीम है, मौलाना उलमाए किराम तवज्जो दे, ये जमाने की तकसीम हमारे तुम्हारे लिए है, इल्मे मुस्तफा के लिए नहीं। जो माजी वही हाल, जो हाल वही मुस्तकबिल। ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये भूत, ये भविष्य, ये वर्तमान, ये हमारे तुम्हारे लिए है, रसूल के लिए नहीं। जो कल था वही अब है, जो अब है वही आने वाला, जो आने वाला। निगाहे नबूवत से कोई चीज गायब नहीं है। हम नबी की निगाह में कल भी थे, आज भी हैं, इसीलिए तो हम खटक रहे हैं। और ये खटकना हमें गवारा है। कम से कम खटक रहे लोगों की निगाह में, अटक तो नहीं रहे हैं। हम खटक रहे हैं, अटक तो नहीं रहे हैं। किस मोड़ पर अहले सुन्नत का कोई लाल अटका हो? अटका नहीं, मौका आया तो उसने पटका। हम जेर नहीं है, हम जबर हैं। हम अकीदे में भी जबर हैं, हम दीन में भी जबर हैं, मजहब में भी जबर है, मशरब में भी जबर हैं, मसलक में भी जबर है। और हमारे पास एक दो जबर नहीं है, जबर ही जबर हैं। और जबर भी हैं, जबर भी हैं। एक से बढ़कर
मेरा नबी जिंदा है। जिंदा है। सवाल ने सर उठा लिया, जब जिंदा है तो हमको भी जियारत करा दीजिए। इसलिए जो जिंदा है जरूरी है कि हम उसे देखें। मैंने कहा अच्छा, हम जिंदा उसी को मानेंगे जो हमारे एतबारात की दुनिया में आए। हम जिंदा उसी को मानेंगे जिसको हम अपनी माथे की नजरों से देखें। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है कि जिंदा तुम उसी को मानोगे जिसको अपनी नजर से देखो, तो मुझे बताओ मलकुल मौत जिंदा है कि नहीं? बोलो। हजरत इजराइल जो रूह निकालते हैं, जिनका काम है, वो जिंदा है नहीं? देखा है? बोलो। मलकुल मौत को देखा? जिंदा है? देखा है? फिर क्यों मान लिया? बोले देखो यहां कुछ मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी बता दो। कहा वो मलकुल मौत है। अब मेरा ख्याल है, मेरी बात, मैं चाहता हूं कि आज मेरी बात आप सुने और समझे, सिर्फ सुने ही ना। फरिश्ता मौत जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने पर मामूर हैं, ये जिंदा है कि नहीं? मानते हैं। जो जिंदगी से बगावत करते वो भी मानते हैं। उनका कहना है भाई क्या करें, मजबूर हैं। मैंने क्या मजबूरी है साहब? का खतरा है। खतरा? मैंने कहा कैसा खतरा? बोले खतरा जान का। मैंने कहा क्या जान का खतरा? बोले इनकी जिंदगी से इनकार करे तो अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। हम कहीं भी इनकार करें और कहीं घसीट लिया तो सारी दलील एक तरफ, उनका घसीटना एक तरफ, हम बच नहीं पाएंगे, ना बचना चाहेंगे। हजरत जिब्रील जिंदा है कि नहीं? फरिश्ते जिंदा है कि नहीं? देखा आपने? देखा नहीं, मगर जिंदा भी मानते हो, मौजूद भी मानते हो, हाजिर भी मानते हो। देखा किसी ने नहीं। छोड़िए साहब, मेरी ये बात उन बर्तनों को नहीं मुतमईन कर सकती है। उन बर्तनों को नहीं मुतमईन कर सकती है जिन बर्तनों का किताब मुक़द्दस से एतमाद ही उठ चुका है। अब आइए, मैं अक्ल की दुनिया में रहकर सवाल किया तो उसी दुनिया में चलकर मैं जवाब देता हूं। जिंदा रहने के लिए देखना जरूरी अगर है, हवा जिंदा है कि नहीं? बोलो। आपने देखा है? नहीं देखा, मगर जिंदा मान लिया। अच्छा, इस वक्त हवा मौजूद है कि नहीं है? अगर कोई पूछे क्या दलील है कि हवा मौजूद है, उसकी दलील ये है कि हम मौजूद हैं। हवा हाजिर है, दलील हम हाजिर हैं। हवा जिंदा है, दलील हम जिंदा हैं। अगर हवा जिंदा न होती तो हम जिंदा कैसे रहते? अगर हवा हाजिर न होती तो हम ये जबान जो लटर लटर चल रही है कैसे चलती? अगर हवा मौजूद न होती तो हम मौजूद कैसे रहते? बात समझ में आ गई? देखा नहीं, मान लिया। अब मैं आपको ले चलता हूं एक दूसरे पहलू की तरफ। ये हवा दिखाई देती भी है और नहीं भी देती। जैसे इस वक्त हवा नजर नहीं आ रही है, हम अलामत से पहचान लेते हैं कि हवा चल रही। जब पर्दे हिलते हैं, हरकत करते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि हवा चल रही है। वो जो पर्दे की हरकत है वो हवा नहीं है। वो जो पर्दे की हरकत है वो हवा नहीं है। हवा की वजह से पर्दे में हरकत आई है। उस हरकत की वजह से हम समझ लेते हैं कि हवा चल रही है। अब अगर कोई बेवकूफ़ी से कहे ये पर्दा हवा है और लगे उसके पीछे भागने, हवा मिलेगी? नहीं मिलेगी। हवा की वजह से वो पर्दा मुतहर्रिक है, हरकत में है। अब देखिए आप, इस वक्त हवा जिंदा भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है। दिखाई नहीं देती। आप आंख फाड़ कर देखें, नहीं नजर आती। लेकिन यही हवा आप देखिए, महीना ये मार्च का जा रहा, अप्रैल आ रहा है, आंधी तूफान आते, आंधी चलती है। आप मैदानों में देखते होंगे गर्दो गुबार का कसीफ लिबास ओढ़ लेती है हवा, तो दिखाई देती है ऊपर की तरफ जाते हुए, धूल के साथ, मिट्टी के साथ। वही हवा है। क्यों? इसलिए कि जब हवा तन्हा चलती है तो उसका जिस्म बारीक होता है, हमारी नजर मोटी। हम मोटी नजर से बारीक जिस्म को नहीं देख सकते।
लेकिन वही हवा जब गर्दो गुबार का कसीफ लिबास धारण कर लेती है तो नजर इसलिए आ जाती है कि उस वक्त उसका जिस्म कसीफ हो जाता है, मोटा हो जाता है, हमारी नजर भी कसीफ। तो नजरे कसीफ से जिस्म कसीफ को देखा जा सकता है, मगर नजरे कसीफ से जिस्म लतीफ को नहीं देखा। नजरे कसीफ से जिस्म लतीफ को नहीं देखा जा सकता है। जिस्म लतीफ को देखने के लिए नजरे लतीफ की जरूरत है, जिस्म कसीफ को देखने के लिए नजरे कसीफ की जरूरत है। हवा अकेली चलती है तो दिखाई नहीं देती, क्यों? नजर मोटी है। हवा का बदन पतला है, वो अकेली है, उसका जिस्म लतीफ है। हम लतीफ जिस्म वाली शय को देखें तो कैसे? क्योंकि नजर मोटी है। लेकिन हवा जब आंधी का रूप इख्तियार करती है तो नजर इसलिए आती है कि हमारी नजर भी मोटी, हवा का जिस्म भी मोटा। मोटी ने मोटे को देख लिया। मोटी ने मोटे को, मोटे ने मोटी को, मोटी ने मोटे को देख लिया। बिला तशबीह मेरा नबी जब तक कायनात की निगाहों के सामने बज़ाहिर रहा, देखने वालों की नजरें मोटी थी, नजरें कसीफ थी, देखा। लेकिन जब सरकार ने पर्दा किया, सरकार ने पर्दा किया तो जिसमें मुस्तफा लतीफ से लतीफ तर हो गया। लतीफ से लतीफ तर, नजर कसीफ की कसीफ, जिसमें रसूल लतीफ तर। हम देखें तो कैसे देखें? हम देखें तो कैसे देखें? वो महबूब तो पसे पर्दा है। अब पर्दा हटाएं या उठाएं तो कैसे? उठाने के लिए, हटाने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत जिस्मानी ताकत नहीं, रूहानी ताकत चाहिए। याद रखो, उसके लिए इश्क की ताकत चाहिए, मोहब्बत की ताकत चाहिए। जलवे महबूब देखने के लिए, या वो पर्दा जिस पर्दे के पीछे महबूब है, उस पर्दे को उठाने के लिए न इल्म की जरूरत है, न अक्ल की जरूरत है, इसके अबू बकर सिद्दीक की जरूरत है, इसके उमर की जरूरत है, इसके अली की जरूरत है, इसके उस्मान की जरूरत है, इसके खालिद बिन वलीद की जरूरत है, इसके सलमान फारसी की जरूरत है, इसके सोहेब रूमी की जरूरत है, इसके सहाबा की जरूरत है, इसके अहले बैत की जरूरत है। मेरे सरकार, और एक बात बताएं दोस्तों, अक्ल भी दौड़ी, इश्क भी दौड़ा, दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर, दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर। अक्ल बू अली सेना बनकर दौड़ी, इश्क रूमी बनकर दौड़ा, अक्ल अफलातून बनकर दौड़ा, इश्क इमाम अहमद रजा बनकर दौड़ा, इश्क इमाम अहमद रजा बनकर दौड़ा। महबूब जिस ऊंटनी पर सवार था, अक्ल उस ऊंटनी के पांव से उठने वाली गर्द में गुम होकर रह गई। उस ऊंटनी के पांव से उठने वाली गर्द में गुम होकर अक्ल रह गई। इश्क आगे बढ़ा, पर्दा हटाया, जलवे महबूब देखा। जलवे महबूब हजराते गिरामी, मेरा नबी है, वो पसे पर्दा है, वो पसे पर्दा है। धोखा ना खाना, अगर आफताब अब्र के अंदर हो, धोखा ना खाना, किरण देखकर फैसला करना। आफताब अब्र के अंदर रहता है, मगर उसकी किरणें अगर बाहर हैं तो आफताब के वजूद से इनकार न करना, सूरज के हाजिर नाजिर होने से इनकार न करना, क्योंकि जो किरण देखकर हम फैसला करते हैं, किरण हाजिर है। आफताब अब्र के अंदर है, वो भी हाजिर है। किरण जिंदा है, सूरज अब्र के अंदर है, वो भी जिंदा है। किरण नाजिर है, सूरज अब्र के अंदर है, नाजिर है। हम किरण देखकर फैसला करते हैं कि वो आफताब, वो सूरज मादी आसमान का जिंदा है या नहीं, हाजिरो नाजिर है या नहीं, मौजूद है या नहीं। किरण देखकर ऐसे ही आफताब रिसालत
अब्र आफ्ताबे रिसालत अंदर है, पसे पर्दा है, पसे पर्दा है मगर फैज हर जगह है। आफ्ताबे रिसालत मदीने में है लेकिन किरण अजमेर में है, अताए रसूल की सूरत में है, कहीं बगदाद में गौसे आजम की शक्ल में है, कहीं कछौछा में मखदूम अशरफ की। तो इन किरणों को देखते हैं हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आफ्ताबे रिसालत जिंदा है, हाजिर है, मौजूद है, नाजिर है। मेरे सरकार जिंदा है, वो पसे पर्दा है। ये दिन क्यों, ये किसका कमाल है? अब इस वक्त मैं आपसे पूछता हूं कि सूरज मौजूद है कि नहीं? बोलो, मौजूद है? दिखाओ, दिखाओ, सूरज जिंदा है, दिखाओ, हाजिर नाजिर, दिखाओ। बात बात में यही बोलोगे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कहां से दिखाएं रात? सीधी सी बात है, रात में अगर कोई सूरज का मुतालबा करे कि हम देखना चाहते हैं, हम कैसे दिखाएं? हम कैसे दिखाएं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सूरज यहां डूबा, यहां डूबा, रात हो गई, अब जहां निकला है वहां दिन है। सीधी सी बात है ना? अब बताओ, सूरज डूबता है या मिटता है? या दूसरे लफ्जों में सूरज छुपता है या मिटता है? छुपता है, मिटता नहीं। यहां छुपा रात, अब जहां निकला है दिन। तो सूरज छुपता है, मिटता नहीं। छुपना और है, मिटना और है। मालूम है, जो छुपता है वो मिटता नहीं। छुपने वाले को ये न कह देना मिट गया। छुपने की परिभाषा और है और मिटने की परिभाषा और है। और ये परिभाषा इसलिए मैं बयान करता हूं ताकि दूसरों की भाषा बदल जाए। मुझे मालूम है मैं किस वातावरण में बोल रहा हूं, किस एटमॉस्फेयर में मैं खिताब कर रहा हूं, और सफरे खिताबत मेरा जारी वो सारी है। सुनो, सूरज छुपता है, मिटता नहीं। यहां छुपा रात, जहां निकला वहां दिन। मिटता नहीं है ना? मिटता नहीं। अब यही से जुमला नोट करो। अरे जब मादी आसमान का सूरज मिटता नहीं है तो आसमान रिसालत का सूरज कैसे मिटेगा? इसी अकीदे को सामने रखकर बरेली की चटाई पर बैठकर मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमान जारी किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर! सारे लोग दोनों हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! नारे रिसालत! जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने ताजदारे के सौदा शरीफ, मसलके आला हज़रत। आप जरा देखिए, आला हज़रत ने क्या कहा? छुप जाने वाले। ये नहीं कहा मिट जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मालूम हुआ जो छुपता है वो मिटता नहीं, और जो मिट जाता है उसके छुपने का क्या सवाल। और इमाम अहमद रजा का लहजा देखो, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये नहीं फरमा रहे हैं वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, नहीं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। दोस्तों, लोगों ने क्या समझा वो अलग है, लेकिन राशिद मक्की ने जो इस मिसरे को समझा है वो पेश कर रहा हूँ। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। यानी निगाहे अहमद रजा में जलवे मुस्तफा है, निगाहे अहमद रजा में जलवे रसूल है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मतलब ये है कि जबान पर एक तरफ मिसरे की तिलावत हो रही है तो आंखों से मुस्तफा के जलवों की जियारत हो रही है। जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मिसरे की तिलावत जबान से हो रही है, आंखों से मुस्तफा जाने रहमत की जियारत हो रही है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूँ, अल्लाह देने वाला। अल्लाह देता रहेगा, मैं बांटता रहूंगा। सुबह कयामत तक रब देता रहेगा, सुबह कयामत तक मुस्तफा बंदों को तकसीम करते रहेगा। आज जो हमें जरिया जो भी है, ये मुस्तफा जाने रहमत ही की अता है, सदका है जो हमें मिल रहा है।
आज हमें जो तैबा का जमाल मिल रहा है और उस जमाल से जो हमें कमाल मिल रहा है, ये अताए मुस्तफ़ा है, ये करमे मुस्तफ़ा है। इसीलिए जमाले तैबा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज आप बड़ा नूर महसूस कर रहे होंगे, बड़ा सुरूर महसूस कर रहे होंगे। ये तैबा का जमाल लेकर अपने घरों में जाए, मगर जमाले तैबा उसी सीने में होगा जिस सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा। जमाले तैबा उस सीने में होगा जिस सीने में मोहब्बत रसूल होगी। जमाले तैबा उस दिल में होगा जिस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत होगी। जमाले तैबा उस फिक्र में होगी जिस फिक्र में इश्क़ रसालत की जलवागरी होगी। जमाले तैबा उस घर में होगा जिस घर में मोहब्बत मुस्तफ़ा होगी। जमाले तैबा जलवत में या खलवत में हर जगह मिलेगा जहां इश्क़ मुस्तफ़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा होगा। तो कामयाब इंसान वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया और पाक करने के बाद रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी। इसका मतलब ये है बंदगी बाद में करना, नमाज बाद में, पहले पाक पहले हो जाओ, पाक पहले हो जाओ। ये पाक ना होने ही की असल वजह थी। मुझे एक वाक़या याद आया, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो किसी मौलवी साहब ने कहा, हुजूर आप जमात से नमाज नहीं पढ़ते, जमात से नमाज नहीं पढ़ते। तो बड़ा सा कुआं था, उसका बड़ा सा मुंह था। सरकार आलम पनाह ने इहराम की चादर थी ही उतारा और उस जगत के ऊपर डाल दिया, खुद खड़े हो गए, आ मौलवी साहब नमाज पढ़ा। अब कौन इमाम जाएगा मरने के लिए? तो कुएं पर चादर डाल दी, खुद खड़े हो गए। अब मुसल्ले पे कौन आएगा? मुसल्ले में आएगा, खड़ा रहेगा, सलामत रहेगा, अंदर चला जाएगा। मौलवी साहब ने कहा, बाबा भाग लो, आफियत इसी में है। इसलिए अल्लाह वालों से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। अल्लाह वालों से वो जो कुछ कर रहे करने दो बाबा, आप अपना काम करो। ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ऐसे ही इसरार करता, इसरार का सिलसिला चलता रहा। इसरार का ये इसरार भी बेकार, और ये काम वही करते हैं जो खुद होते हैं बेकार, जिनके पास नहीं होता है कार, कोई कार, वो होते हैं बेकार, वो करते हैं इसरार। हुजूर नमाज पढ़िए जमात से, कहा चल बाबा नमाज पढ़ता हूँ, चल पढ़ा। अब उन्होंने जैसे तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाया, बांधा नियत, सूरह फातिहा ये वो शुरू किया, एक रकत पढ़ी, वारिस पाक ने सलाम फेर दिया, बैठ गए। नमाज ख़त्म हुई तो लोगों ने पूछा, हुजूर आपने नमाज मुकम्मल नहीं कहा, नमाज है किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। इस इमाम से पूछ ये किसकी इबादत कर रहा था? मैंने कहा पीछे इस